अपना पक्ष कहने आए, अपना आवेदन देवली उनियारा से लेने आए और अपना पक्ष आदरणीय जो हमारे प्रभारी जी उनके सामने मैंने रखा है। उन्हें सारा मैंने किस तरह से हम चुनाव लड़ेंगे, किस तरह से जीतेंगे, वो सारे समीकरण उनको बताएं। मुझे भरोसा है, विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी मेरे पे विश्वास करके, भरोसा करके हमें टिकट देगी और हम आश्वस्त कर देना चाहते हैं। मैंने आश्वस्त किया आदरणीय प्रभारी जी को, अगर कांग्रेस पार्टी हमें टिकट देती तो हम दोनों सीटों पर जीत दिलाकर कांग्रेस की तरफ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो पाता है किसी कारण से, हमें पूरी तरह से पूरे 200% हमें उम्मीद है कांग्रेस पार्टी हमें इस बार मौका देगी। राजस्थान की 7 विधानसभा चुनाव पर उपचुनाव का बिगुल पूरी तरीके से बच चुका है, लेकिन अगर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो देवली उनियारा और दौसा सीट जो कि हॉट सीट है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के ऐसे कई दिग्गज उम्मीदवार हैं जो अपनी दावेदारी को यहाँ पर जता रहे हैं। लेकिन आज कांग्रेस वार रूम पर प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा बड़ी बैठक ले रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर युवाओं का बड़ा हुजूम नजर आ रहा है और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं नरेश मीणा, जो कि पायलट बूथ के समर्थक माने जाते हैं और अशोक गहलोत के भी बहुत करीबी हैं। बात करते हैं तो सीट को लेकर के किस तरीके का क्या आज हमारे राजस्थान प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब राजस्थान आए हुए हैं और राजस्थान के सभी लीडर्स के साथ आज मीटिंग है आने वाले चुनाव टिकटों को लेकर। मैंने अपनी दावेदारी देवली उनियारा से उनके सामने पेश की है और मैंने सारे फैक्ट्स उनके सामने रखे कि हम किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, किस तरह से मतदान करेंगे, किस तरह से हम चुनाव जीतेंगे। उन्होंने बड़े गौर से मेरी बात को सुना है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम विनिंग कैंडिडेट को वोट का टिकट देंगे, हम सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर टिकट देंगे, हम ऐसे शख्स को टिकट देंगे जो कांग्रेस के लिए मजबूत हो सके और कांग्रेस को जीत दिला सके। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि सर आप हम पर भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हम देवली उनियारा और 200 सीटों को आपको चुनाव भेजेंगे। अच्छा, लगातार नरेश मीणा टिकट को लेकर के जो है वो दावेदारी को लेकर के लगातार प्रयासरत हैं। क्या इस बार मानते हैं कि ये आपका अंतिम प्रयास है या आगे भी आपके प्रयास रहेंगे? अगर मान लिया जाए कि टिकट अगर नहीं देती है तो ऐसे स्टैंड पर क्या रणनीति रहेगी? देखिए, जिंदगी बहुत लंबी है और 25 साल से संघर्ष कर रहा हूँ सड़कों पर। राजनीति और सामाजिक जीवन में आदमी को कभी रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जिंदगी चलेगी जब तक जिंदगी है, लोगों के लिए काम करेंगे, मेहनत करेंगे और इस बार पूरा बहुत भरोसा है कि पार्टी मेरे पे विश्वास व्यक्त करेगी, पार्टी मुझे मौका देगी। अच्छा, जिस तरीके से नरेश मीणा लगातार युवाओं के बीच बने रहते हैं, क्या रणनीति, क्या लग रहा है कि इस बार गैर गुर्जर को टिकट देकर के या नरेश मीणा को अगर देवली उनियारा पर उतारा जाए तो क्या समीकरण बैठेंगे? क्योंकि क्या लग रहा है आपको नरेश मीणा क्या यहाँ पर? देखिए, मैंने कभी जाति की राजनीति नहीं की। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में रहा, मैंने सोशल इंजीनियरिंग राजस्थान विश्वविद्यालय में की। राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रभात चौधरी की मदद हमने की, मनीष यादव की मदद हमने की, हमने अंकित धायल की मदद की, हमने पूजा वर्मा की मदद की, हमने विनोद जाकर की मदद की। मैं सभी वर्गों के बीच में, सभी लोगों के बीच में रहता हूँ और मेरा ये मन है कि जितने भी सामाजिक जाति और सामाजिक संगठन हैं वो सब मिलजुल कर एक साथ रहे। और मैंने एक प्रयास किया, जो हमारे जो पिछले समय गुर्जर और मीणाओं में जो खाई पड़ गई थी, कुछ मनमुटाव हुए थे, उनको दूर करने का भी मैंने प्रयास किया और उसमें मुझे बहुत बड़ी सफलता भी मिली है, जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि आज गुर्जर मीणाओं में आपको कहीं भी किसी तरह का वो नजर नहीं आएगा, मिलजुल कर रह रहे हैं। और मेरी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जयपुर में रहते हुए। हम 25 साल से छात्र राजनीति में यूथ की राजनीति करता हूँ। कई बार छात्र गुटों में और कई तरह से हॉस्टलों में झगड़े हो जाते हैं, लेकिन मैंने जो जिस तरह का मैंने यहाँ पे काम करता हूँ लोगों के बीच में, छात्रों के बीच में, आज दिन तक जयपुर इस राजधानी में कभी भी एक भी ऐसा मौका नहीं जब कोई गुर्जर मीणाओं का कोई झगड़ा हुआ, कोई हॉस्टल का झगड़ा हुआ हो। कई हॉस्टल कमरे आज की तारीख में जयपुर में ऐसे हैं जहाँ गुर्जर और मीणाओं के बच्चे एक साथ रहते हैं। हमारा ये मन है, जैसे शेखावटी में राजपूत और थोड़ा सा जाटों में रहता है, हमारा तो ये मन है कि उनको भी मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि टूटने से, आपके दूर रहने से आपकी शक्तियाँ कम होती है, जुड़कर रहेंगे तो आपकी शक्तियाँ बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी। अच्छा नरेश जी, जिस तरीके से देखा गया कि किरोड़ीलाल मीणा, नरेश मीणा, हालांकि ठीक है दोनों पार्टियों से अलग अलग हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक आपसी संबंध है आपके, तो क्या गुरु और चेला इस बार आमने सामने होंगे? देखिए, पार्टी से मैंने दावेदारी करी है, पार्टी जहाँ भी मौका देगी, हमने तो देवली उनियारा से दावेदारी कर रहा हूँ, लेकिन अगर पार्टी अगर मुझे दौसा भेजेगी तो दौसा भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पार्टी जो आदेश देगी उसी पालना करेंगे। नहीं, लेकिन मैंने ये कहा कि गुरु और चेला इस बार उपचुनाव में आमने सामने होंगे। कहीं न कहीं दूसरे तौर पर अगर देखा जाए तो किरोड़ीलाल मीणा, देखिए, गुरु तो द्रोणाचार्य को एकलव्य भी मानता था
द्रोणाचार्य को कर्ण भी गुरु मानता था, लेकिन आपके सामने है वो गुरु हैं और गुरु रहेंगे। उनका सम्मान मेरे लिए हमेशा था, हमेशा रहेगा। और इसलिए सम्मान है क्योंकि वो संघर्ष की राजनीति करते हैं, सड़क की राजनीति करते हैं, जनता की राजनीति करते हैं। ऐसे जो भी राजस्थान में नेता है, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, चाहे प्रहलाद गुंजल हो, चाहे देवी सिंह भाटी हो, ये लोग संघर्ष की राजनीति करते हैं ना। अच्छा लगता है जब कोई आदमी जनता के बीच में जनता जनार्दन की लड़ाई लड़ता है तो उसको देखते हुए अच्छा लगता है। लेकिन दुख भी होता है जब भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी, जिसमें प्रहलाद गुंजल भी को दरकिनार किया गया, जिस भारतीय जनता पार्टी से हनुमान बेनीवाल को दरकिनार किया गया, और जिस भारतीय जनता पार्टी ने आज जिस तरह किरोड़ी लाल जी का अनादर किया है, जिस तरह से उनका मंत्रिमंडल में जो उनको आपके सामने है, लोग उनसे उम्मीद करते थे कि वो होम मिनिस्टर बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन उनको बिल्कुल ही नसबंदी टाइप कर दी, नामर्द उनको बना दिया। एक मर्द जो था, जो लड़ता था, उस आदमी को इतना कमजोर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी की एक कला है, भारतीय जनता पार्टी जितने भी मास लीडर हैं, जो भी मार्शल कौमें हैं, उनको हिजड़ा बनाना चाहती है। आपने हरियाणा का चुनाव देखा होगा, इस तरह से जाटों के खिलाफ सबको लामबंद करके जातिवाद का जहर घोल के हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति करी। वहां जाटों की राजनीति को खत्म करने की कोशिश की, जाटों को खत्म करने की कोशिश की। ये इनका कला है। भारतीय जनता पार्टी का एक स्टेटस है, आज पहले धर्म की राजनीति करते थे, अब ये जाति पर आ गए, और हो सकता है आने वाले समय में गोत्र पे भी आ जाएंगे, गाँव ढाणी में भी फैल जाएंगे। और यही उदाहरण है कि अभी ये कह रहे थे नरेंद्र मोदी ने, जब सारे एसटी के सांसद उनसे मिलने गए और जब वो सुप्रीम कोर्ट ने जब टिप्पणी करी थी, तब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, इस पर कोई अमल नहीं किया जाएगा, हम इसको नहीं चलने देंगे। लेकिन हरियाणा में जैसे ही अभी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बना, कोटे में कोटा वहां दे दिया गया है, वहां कोटे में कोटा दे दिया गया। ये राजस्थान है, ये राजस्थान की धरती है, ये मार्शल कौमों की धरती है, वीरों की धरती है, यहाँ बलिदानियों की धरती है। यहाँ इस तरह की बीजेपी जैसे जो षड्यंत्र रचती है वो यहाँ नहीं चलेंगे। अच्छा नरेश जी, चुनावी दंगल में गुरु और चेला आमने सामने रहेंगे तो क्या रणनीति अपनाएंगे? क्योंकि गुरु गुरु है, चेला चेला है। देखिए, जब महाभारत का युद्ध था, बहुत सारे लोग जो दुर्योधन से एग्री नहीं करते थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे, कृपाचार्य जैसे लोग, विदुर जैसे लोग, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम उससे बंधे हुए, सिंहासन से बंधे हुए, हमारा कर्तव्य अलग है, धर्म अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कौरवों के साथ थे। लेकिन उनका आशीर्वाद अर्जुन को था। किरोड़ी लाल जी के सामने अगर जगमोहन जी के सामने चुनाव लड़ना पड़ा तो हो सकता है जगमोहन जी उनके भाई हों, लेकिन उनका आशीर्वाद नरेश को भी बराबर मिलेगा। अच्छा नरेश जी, आखिरी सवाल करूंगा कि क्या रणनीति रहेगी, क्या मुद्दे हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा ERCP और PKC जो बड़े जो योजना है, वो नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर सभा करेंगे, तो कहीं न कहीं वोट को काटने की देखिए, मुद्दों की लड़ाई में अब तक लड़ता आया हूँ। अभी छबड़ा गया, आपने देखा होगा, 12 में आंदोलन, किसानों के आंदोलन, किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया, छात्रों के बीच में रहा तो छात्रों के आंदोलन किए, 7-7 दिन तक छात्रों के लिए आमरण अनशन किए और उनके लिए लड़ते रहे। अगर भगवान करे देवली उनियारा में मौका पार्टी दे दे, वहां से चुनाव लड़ने का मौका मिल जाए और वहां की जनता अगर आशीर्वाद दे दे और वहां से बन गया, तो जिस तरह से वहां बजरी माफिया है, जिस तरह से बड़े बड़े माफियाओं ने वहां बजरी पर कब्जा कर रखा है, आम किसान को एक टोली रेत नहीं मिलती देवली उनियारा में, आम किसान का एक ट्रैक्टर एक टोली पत्थर नहीं मिलता, और वहां बड़े धड़ल्ले से डंप पर चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के थानेदार, खुली बंदियां ले लेके, और वहां खुले लोगों अपने लोगों को मदद कर रहे हैं। उन सबकी दुकानें बंद कर दूंगा। और जो भ्रष्टाचार, नरेश मीणा का एक सपना है, अगर जिस दिन MLA बन गया, आम जनता को 4 जगह काम पड़ता है। एक तो पड़ता थाने में, एक पड़ता पटवार घर में, एक पड़ता तहसील में, फिर और एक पड़ता बिजली घर में। जो मेन आम जनता, गांव में जो रहने वाली जनता, इनको इन 3-4 जगह काम पड़ता है। मैं कह देना चाहता हूं, अगर नरेश मीणा के रहते हुए ये जो 3-4 जगह जो मैंने बताई, किसी को थाने में लूटने नहीं दूंगा, किसी को बिजली घर में लूटने नहीं दूंगा, किसी को पटवार घर में लूटने नहीं दूंगा। एक बार भगवान की उम्मीद कर रहे हैं, एक बार मौका तो मिले। सचिन पायलट के बहुत करीबी हैं, क्या लग रहा है कि इस बार, क्योंकि सचिन पायलट भी एक तूफान की तरह लौट करके राजस्थान की राजनीति में बने हुए हैं, भले उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया, लेकिन एक नरेश मीणा और सचिन पायलट, क्या पार्टी आला कमान इसको किस तरीके से देखेगी? देखिए, पार्टी राजनीति में उतार चढ़ाव चलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती है, कभी किसकी चले कभी किसकी नहीं चले। मुझे इस बार भरोसा है, लेकिन जिस तरह से मुझे इस बार पूरी कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद है, मुझे आदरणीय डोटासरा जी का विशेष आशीर्वाद है, मुझे रंधावा साहब का विशेष आशीर्वाद है, मुझे राहुल गांधी जी का आशीर्वाद है, मुझे खड़गे साहब का आशीर्वाद है, मुझे गहलोत साहब का आशीर्वाद है, मुझे भंवर साहब का आशीर्वाद है, मुझे जूली साहब का आशीर्वाद है, मुझे पायलट साहब का भरपूर आशीर्वाद है। ऐसे में टिकट तो मुझे मिलेगा, ये पूरी उम्मीद। बीजेपी कह रही है कि 7 सीटों पर कमल खिलेगा, कमल कीचड़ में जाएगा।